साथियों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एहसास आईएएस पर। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। चलिए देखिए साथियों, आज आपके लिए वीडियो में है स्टैटिक जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। चलिए बढ़ते हैं साथियों प्रश्नों की ओर। उससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों और साथियों को। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न साथियों, जल्दी से चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है साथियों, सीमा शुल्क अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? सीमा शुल्क अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? 1962 में। कब लाया गया था? 1962 में लाया गया था। कौन सा अधिनियम? सीमा शुल्क अधिनियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम। साथियों अधिनियम का नाम है विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम। किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? उन देशों के नाम बताना है आपको जिनके मध्य हस्ताक्षरित हुआ था विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम। तो साथियों भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। किनके बीच? अमेरिका और भारत के बीच विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो विदेशी व्यापार से अलग रहती है। कैसी अर्थव्यवस्था? ऐसी अर्थव्यवस्था जो विदेशी व्यापार से अलग रहती है क्या कहलाती है या उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी उत्तर होगा। बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं जो अर्थव्यवस्था विदेशी व्यापार से अलग रहती है, वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भुगतान संतुलन में असंतुलन। साथियों प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने हेतु कौन सी संस्था वित्त प्रदान करती है? मतलब किसी देश का अगर भुगतान संतुलन में असंतुलन उत्पन्न होता है तो उसे ठीक करने के लिए ऐसी कौन सी संस्था है जो वित्त प्रदान करती है उस देश को जिसका भुगतान संतुलन गड़बड़ा गया है? तो कौन सी संस्था है साथियों? IMF। कौन सी है? IMF संस्था है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या करती है? भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए सदस्य देशों या देशों को वित्त प्रदान करती है। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर देखिए साथियों, सिलंबम। सिलंबम कला किस राज्य से संबंधित है? साथियों स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है साथियों। देखिए सिलंबम कला किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों ये संबंधित है तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से संबंधित है सिलंबम कला। कौन सी कला? सिलंबम कला। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, राग कल्पद्रुम। कौन सा? राग कल्पद्रुम की रचना किसने की थी? किसने की थी? कृष्णानंद व्यास ने। किसने की साथियों? कृष्णानंद व्यास ने राग कल्पद्रुम की रचना की थी। चलिए बड़े साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर, चाक्यार कूथू क्या है? चाक्यार कूथू किस प्रांत का प्रसिद्ध नृत्य है? चाक्यार कूथू का अगर पूछा जाए, प्रश्न आए आपके लिए कि चाक्यार कूथू क्या है, तो ये एक प्रसिद्ध नृत्य है। अब यहाँ पर आपको प्रांत का नाम बताना है, किस प्रांत का है? तो साथियों केरल का। कहाँ पर? केरल का प्रसिद्ध नृत्य है कौन सा? चाक्यार कूथू। चाक्यार कूथू। चलिए साथियों बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्राचीन भारतीय मार्शल कला कौन सी है? प्राचीन भारतीय मार्शल कला कौन सी है? तो कलारिया पट्टू है। कौन सी? कलारी पट्टू या कलारी पट्टू कौन सी कला है? प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट कला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रथम प्रतिश्रुति। नाम पढ़िए साथियों, प्रथम प्रतिश्रुति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो किसे प्राप्त हुआ था साथियों? आशापूर्णा देवी को। आशापूर्णा देवी को। साथियों यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से प्रश्न इसी प्रश्न से बन जाते हैं कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी। अगर पूछा जाए किस
कृति या किस रचना के लिए आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार तो प्रथम प्रतिश्रुति। अगर पूछा जाए प्रथम प्रतिश्रुति किसकी रचना है तो आशापूर्णा देवी। साथियों यहाँ से आपको अलग अलग प्रकार से प्रश्न बनाकर पूछे जा सकते हैं, तो इसे अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए प्रश्न को। चलिए तब तक बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके लिए बेनिलक्स। बेनिलक्स यूरोपीय देशों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बेनिलक्स यूरोपीय देशों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो साथियों ऑस्ट्रिया। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, ऑस्ट्रिया इसमें सम्मिलित नहीं है। बेनिलक्स में कौन कौन आते हैं? बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड ये शामिल है, लेकिन ऑस्ट्रिया इसमें शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न स्पोर्ट्स का प्रश्न है साथियों, खेल से संबंधित। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किस वर्ष खेला गया था? किस वर्ष खेला गया था? 1895 में। कब हुआ था? 26 जनवरी 1895 में वेल्स और आयरलैंड के मध्य खेला गया था हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में। कहाँ पर? ज्यूरिख में है फीफा का मुख्यालय। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है। जो कि फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये फुटबॉल की संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है जो कि फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करवाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें साथियों। कबड्डी से प्रश्न है साथियों। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये है बांग्लादेश का। किसका? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ओलंपिक खेल में किस स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर बेल बार्कर पुरस्कार या बेल बार्कर कप दिया जाता है? किसमें दिया जाता है बेल बार्कर कप? तो ये मुक्केबाजी में दिया जाता है। ऑप्शन बी उत्तर होगा, मुक्केबाजी में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ओलंपिक खेल में कौन सा पुरस्कार या कप मिलता है? बेल बार्कर कप मिलता है। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 15 नंबर देखिए। शेफ मलखम्ब मुख्य रूप से किनके लिए होता है? तो ये केवल महिलाओं के लिए होता है साथियों, केवल महिलाओं के लिए होता है शेफ मलखम्ब। किनके लिए होता है? महिलाओं के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किस देश ने जीता है? सबसे ज़्यादा बार जीता है साथियों ब्राज़ील ने। किसने? ब्राज़ील ने 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में कुल 5 बार जीत चुका है ब्राज़ील। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें साथियों। डूरंड कप का संबंध किस टूर्नामेंट से है? डूरंड कप का संबंध किस टूर्नामेंट से है? तो ये है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। और आयोजन कहाँ होता है? भारत में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साथियों, मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष हुई थी? 2013 में। कब हुई थी? 2013 में। और कहाँ पर है इसका मुख्यालय? अगर कहे तो जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में मुख्यालय है तीरंदाजी एकेडमी का। 2019-20 में जो एग्ज़ाम हुई थी MPPSC, उसमें ये प्रश्न आया था तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है या मुख्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपसे वर्ष पूछा गया था स्थापना का, 2013 इसका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, खेलों का ऑस्कर किसे कहा जाता है? खेलों का ऑस्कर कहते हैं लॉरियस पुरस्कार को। किसे कहते हैं? खेलों का ऑस्कर लॉरियस पुरस्कार को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। इजी क्वेश्चन है पर महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं आपको। आपकी स्क्रीन पर देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? कौन सा है साथियों? विक्रम पुरस्कार। कौन सा? विक्रम पुरस्कार। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। कौन सा? विक्रम पुरस्कार। और किनको प्राप्त होता है? उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो मध्य प्रदेश राज्य के एक तो मूल निवासी हो और क्या किया हो, पिछले 5 वर्षों में क्या कम से कम
2 वर्षों तक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सीनियर वर्ग प्रतिस्पर्धाओं में पार्टिसिपेट किया हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को किसे कहा जाता है साथियों? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का पिता। ऑप्शन सी इसका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साथियों, इरडा किस का नियमन करता है? इरडा किसका नियमन करता है? तो ये साथियों बीमा कंपनियों का नियमन करता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। बीमा कंपनियों का नियमन कौन करता है? इरडा करता है। इरडा, IRDA, इरडा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बाजार अर्थव्यवस्था के प्रबल समर्थक कौन थे साथियों? तो एडम स्मिथ, पिगू, प्रोफेसर पिगू और रिकार्डो, इन तीनों ने ही प्रबल समर्थन किया है किसका? बाजार अर्थव्यवस्था का। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया है तीनों ने। तो आपका उत्तर क्या हो गया? डी उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है साथियों? भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सूरत में। कहाँ पर? सूरत, गुजरात में स्थित है। सूरत, गुजरात में स्थित है वस्त्र विश्वविद्यालय भारत का प्रथम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए साथियों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता रहता है ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विशेष आहरण अधिकार SDR साथियों, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं पेपर गोल्ड। क्या कहा जाता है? पेपर गोल्ड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पेपर गोल्ड कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न आपको मिलते रहते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों। विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ था साथियों? पारित नहीं पूछा गया है, प्रभावी पूछा गया है। तो 2006 में प्रभावी हुआ था। कब हुआ था? 2006 में प्रभावी हुआ था विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम। चले बड़े अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है? कौन सा पर्वत शिखर भारत में, कौन सा पर्वत शिखर भारत में नहीं है? भारत में कौन सा पर्वत शिखर नहीं है साथियों? गोसाई थान। कौन सा? गोसाई थान नहीं है भारत में। यहाँ से कोसी नदी का उद्गम होता है गोसाई थान से। बाकी बात करें, त्रिशूल, कामेत और नंदा देवी, ये तीनों भारत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें अब साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए क्या है? प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है इनमें से? इनमें से प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है अरावली। कौन सी? अरावली। अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। भारत का पूछा जाए, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है या पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो भी क्या है? अरावली साथियों। ऑप्शन बी, वो उसका उत्तर भी और अरावली ही होगा, क्योंकि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है कि आपकी स्क्रीन पर भारतीय प्रायद्वीप की सर्वोच्च चोटी या दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, दोनों अगर प्रश्न हो तो उत्तर क्या होगा आपका? कौन है? अनाईमुडी। कौन है? अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों? 2695 मीटर के आसपास है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह दक्षिण भारत की या भारतीय प्रायद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है साथियों, इसको ध्यान रखिए। ये बार बार पूछा जाता है, कभी इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, कभी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी पूछा जाता है, तो कभी भारतीय प्रायद्वीप की सर्वोच्च चोटी पूछा जाता है। घुमा फिरा कर बात करें तो यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता रहता है अक्सर परीक्षाओं में। और इसकी ऊंचाई अब याद रखिएगा 2695 मीटर लगभग, लगभग की बात हो रही है, लगभग 2695 मीटर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बंदरपूछ से किस नदी का उद्गम होता है? बंदरपूछ से किस नदी का उद्गम होता है? यमुना का। किसका? यमुना नदी का उद्गम होता है बंदरपूछ से। साथियों ये थोड़ा अलग टाइप से पूछा गया है। बंदरपूछ यहाँ पर दिया गया आपको शब्द, बंदरपूछ से किसका उद्गम होता है? तो यमुना का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, सेंटिनली जनजाति। कौन सी जनजाति? सेंटिनली जनजाति। अभी फिलहाल हाल फिलहाल साल 2 साल के अंदर ये बहुत चर्चा में रही थी।
तो ये कहाँ पर है साथियों, कहाँ पर मिलेगी आपको सेंटिनली जनजाति? अंडमान में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर प्राप्त होगी आपको सेंटिनली जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी? तो कोसी नदी नहीं है। कौन सी नहीं है? कोसी नदी नहीं है। जिया भरेली, संकोच, जयमौली, तिस्ता आदि, दिहांग, दिबांग, ये सब नदियाँ किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। लेकिन कोसी किसकी है? गंगा नदी के तंत्र में आती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखें साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? काफ़ी इजी क्वेश्चन लगेगा आपको, लेकिन ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। कौन सा है सबसे गर्म ग्रह? शुक्र। कौन सा? शुक्र। संध्या का तारा वगैरह आदि इसके बहुत सारे नाम हैं, आपको पता होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, यूरोपा किसका उपग्रह है? यूरोपा। यूरोपा किसका उपग्रह है साथियों? बृहस्पति का। बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा। यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा गया साथियों, ग्रह नहीं पूछा गया है। प्रश्न ध्यान से पढ़े जाने योग्य है। सबसे बड़ा उपग्रह पूछा गया है तो गैनीमीड आएगा उत्तर इसका, गैनीमीड। गैनीमीड क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है ब्रह्मांड का या सौरमंडल का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। ब्रह्मांड तो अभी पूरा खोजा नहीं जा चुका है, क्योंकि बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा है कि उसमें विस्तार जारी है, तो कहाँ से खोज पाएंगे, इसलिए आप सौरमंडल पे ही सीमित रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। कौन सा कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? देश की बात हो रही है, तो साथियों युगांडा। कौन सा? युगांडा कर्क रेखा पर नहीं, कहाँ पर है? विषुवत रेखा पर स्थित है युगांडा, विषुवत रेखा पर है। किस पर? विषुवत रेखा पर है। माली, ताइवान, ओमान, ये कहाँ पर है? ये कर्क रेखा पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विद्युत चुंबकीय परिकल्पना। विद्युत चुंबकीय परिकल्पना किसने दी थी? विद्युत चुंबकीय परिकल्पना, वो भी किससे संबंधित? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं आपके लिए, तो आपको यहाँ पर किसका जवाब देना है? चुंबकीय परिकल्पना, विद्युत चुंबकीय परिकल्पना डॉक्टर हेनस ऑफ वेन ने दी है। किसने दी है? डॉक्टर हेनस ऑफ वेन ने दी है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विद्युत चुंबकीय परिकल्पना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़े साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पस पर्वत का निर्माण किस युग से संबंधित है, या किस युग में अल्पस पर्वत का निर्माण हुआ था? तो साथियों मायोसीन युग। कौन सा? मायोसीन, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी कहाँ पर है साथियों? इक्वेडोर में। कहाँ पर? इक्वेडोर में है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। चले साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और एशिया क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है साथियों? भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे कम अफगानिस्तान। पर विवादित क्षेत्र है, बता नहीं सकते हैं क्या है, बहुत विवादित क्षेत्र है। 106 किलोमीटर लगभग अफगानिस्तान से मानी जाती है, पर बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा साझा करता है कितना? 4096, मतलब 4096 किलोमीटर के आसपास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्बिया की राजधानी कौन सी है? सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। कौन सी? बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए साथियों, इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं केंटको। किसे? केंटको। केंटको कहा जाता है इंग्लैंड का बगीचा। और भारत का बगीचा किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा साथियों, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन ओपन है आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, पुर्तगाल एवं स्पेन के मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है साथियों? पुर्तगाल और स्पेन के मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है ड्यूरो नदी। कौन सी? ड्यूरो। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, ड्यूरो नदी पुर्तगाल और स्पेन के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़े साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यू किस
शहर किस नदी किनारे स्थित है साथियों? यूक्रेन की राजधानी है क्यों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अभी बहुत चर्चा में रहा है यूक्रेन और रूस का विवाद। तो ये प्रश्न काफ़ी संभावना है कि ये प्रश्न बन सकता है इस तरह से क्यू के ऊपर। तो किसके किनारे स्थित है? नीपर नदी। कौन सी? नीपर नदी के किनारे स्थित है यूक्रेन की राजधानी क्यू। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है साथियों? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड है। क्या है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है साथियों? कैस्पियन सागर। कौन सी? कैस्पियन सागर होगी। टिटिकाका क्या है? सर्वोच्च नौकागम्य झील है। सर्वोच्च नौकागम्य झील है। और लेक सुपेरियर का क्या है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है लेक सुपेरियर को, अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन आज का साथियों। विली वाव ठंडी पवन, विली वाव ठंडी पवन मुख्यतः कहाँ बहती है? विली वाव ठंडी पवन मुख्यतः कहाँ बहती है? अलास्का में। कहाँ पर? अलास्का में। अमेरिका का राज्य है अलास्का, यहाँ पर आपको मिलेगी विली वाव ठंडी पवन। चलिए साथियों, स्टैटिक जीके से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए थे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके लिए इसी तरह के प्रश्नों का संग्रह लेकर आते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।